अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बदीन की। डिस्ट्रिक्ट बदीन का नाम जब भी आता है तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हमारे जहनों पर सवार हो जाता है। मिर्ज़ा फैमिली डिस्ट्रिक्ट बदीन की सियासत पे छाई हुई है। हालांकि पीपल्स पार्टी मुसलसल उसको टफ़ टाइम देती आ रही है। 2018 के इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने अच्छा टफ़ टाइम दिया, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने फिर भी अपोजिशन में होते हुए पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प डिस्ट्रिक्ट बदीन में होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट बदीन में 4 सूबाई हल्के, 2 कौमी असम्बली के हल्के। वहाँ पर जो सियासत का असर रसूख है, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी में थे तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ही थे। अब जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपल्स पार्टी में नहीं है तो फिर भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ही है। उसके बाद दूसरा नंबर पीपल्स पार्टी का आता है। अब दूसरा नंबर जब हम पीपल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट बदीन में नाम लेते हैं तो एक तो शहीद फाजिल राव की औलाद इस्माइल राव का नाम जहन पे आ जाता है, और दूसरे तालपुर फैमिली है उनका आ जाता है, और चौथी जो है वो है चांडियो साहब, रसूल बख्श चांडियो साहब, ये भी वहाँ पे सियासत में है। और पांचवा जो वहाँ पर सियासी असर रसूख रखते हैं वो है चांग बिरादरी, और उनके सरदार है सरदार कमाल खान चांग। तो सरदार कमाल चांग खान भी पहले पीपल्स पार्टी में रहे थे, और अब इस यानी कि 2023 के इलेक्शन में उन्होंने सरदार कमाल खान चांग ने पीपल्स पार्टी से अपनी राय जुदा कर ली है। वो हम उस बात पर आएंगे कि उन्होंने राय जुदा क्यों की है, आजकल वो किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले हम आ जाते हैं पहले सूबाई हल्के पे। अच्छा, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि 2024 का इलेक्शन का जैसे सिलसिला शुरू हुआ तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनकी बीवी यानी कि डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, जो पीपल्स पार्टी के टेन्योर में कभी स्पीकर कौमी असम्बली भी रही हैं, और गुज़िश्ता टेन्योर में जीडीए के प्लेटफार्म से वो एमएनए रही हैं। तो इस बार उनके फार्म यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिए, तो वो मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गया, तो वहाँ से भी उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। फिर वो मामला वहाँ से सिंध हाई कोर्ट गया। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा के फार्म बहाल कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। उनकी जगह उनके बेटे इलेक्शन के मैदान में उतरे हुए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फ़हमीदा मिर्ज़ा अपने बेटों के लिए ज़ोरों शोरों से इंतखाबी मुहिम चला रहे। अब हम आते हैं अपने पहले हल्के पे, NA 222, ये कौमी असम्बली का हल्का बदीन का पहला। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के मीर गुलाम अली तालपुर, ये बड़े बासर फैमिली है वहाँ पर, और मुसलसल सियासत करते आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से। गुज़िश्ता टेन्योर में भी ये वहाँ से यानी कि इलेक्शन लड़े थे, और यहाँ पे इनका मुकाबला कर रहा है जीडीए का मीर हुसैन बख्श टालपुर। अब ये वो भी टालपुर है, ये भी टालपुर है, ये आपस में ब्लड रिलेशन तो नहीं कहा सकता, लेकिन ये आपस में यानी कि रिश्तेदार हैं दूर के। लेकिन अभी तक जो वहाँ पे सिनेरियो है, जो सियासी माहौल बना हुआ है कि ये सीट पीपल्स पार्टी इजी से जीत जाएगी। यहाँ पे कोई शायद मुकाबला इतना बड़ा ना हो, या इतना बड़ा मुकाबला तस्वर ना किया जाए NA 222 पर, क्योंकि जीडीए के जो मोहम्मद हुसैन बख्श तालपुर साहब है उनकी पोजीशन वहाँ पे बहुत वीक है, और मीर गुलाम अली तालपुर साहब की पोजीशन वहाँ पे कुछ ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब आते हैं हम NA 223। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के रसूल बख्श चांडियो साहब है, और जीडीए के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के फर्जंद हसाम मिर्ज़ा साहब। अब यहाँ पे दो बदू मुकाबला होगा। जैसे जी जंग लगती है, जंग के मैदान में दो बदू मुकाबला होता है, यहाँ रसूल बख्श चांडियो साहब और हसाम मिर्ज़ा साहब का दो बदू मुकाबला है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा फ़हमीदा मिर्ज़ा का फुल टाइम इस हल्के को है अपने बेटे को जितवाने के लिए वो सरगर्म है। अब हालिया में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जहाँ भी जाते हैं उनके बड़े इस्तकबाल हो रहे हैं, लोगों से उनको बड़ी पजीराई मिल रही है। तो लग ऐसे रहा है कि ये सीट पीपल्स पार्टी से
शायद छीन ली जाए। और हसन मिर्ज़ा की यहाँ कामयाबी यकीनी नज़र आ रही है। जो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा वहाँ पे लोगों का इज्तिमा इकट्ठा कर रहा है, जलसे कर रहा है, तकरीब यानी कि कॉर्नर मीटिंग कर रहा है, उनकी कॉर्नर मीटिंग भी एक जलसे की सूरत इख्तियार करती जा रही है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की। तो यानी 223 पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन हमें यानी कि बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है और लग रहा है कि यहाँ तारा जो है ना तीर को शिकस्त दे देगा। अब हम आते हैं PS 68 पर। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं दादा मोहम्मद हाले पोटो और GDA के उम्मीदवार हैं मंसूर खान निज़ामानी। दादा मोहम्मद हाले पोटो की पोजीशन कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। मंसूर खान निज़ामानी बड़ी वहाँ फैमिली रही है, वो मुसलसल फंक्शन लीग के प्लेटफार्म से सियासत करते आ रहे हैं। कभी भी वो दूसरी पार्टी में उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की है। वो इलेक्शन हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन ये इनका ताल्लुक़ फंक्शन लीग से रहा है, पीर पागारा फैमिली से रहा है और इस फैमिली की सदरुद्दीन शाह राशिदी के साथ बड़ी कुर्बत है, यानी बहुत उनका आपस में आना जाना है। तो यहाँ पर भी मुकाबले वाली पोजीशन है। दोनों कैंडिडेट्स मुकाबला रखते हैं, अच्छी पोजीशन रखते हैं, अपने इलाकों में अच्छा असर रसूख रखते हैं। अब 8 फरवरी को पता चलेगा कि तारा टूटता है या तीर के टुकड़े होते हैं, वो 8 फरवरी को पता चलेगा। अब आते हैं PS 69 पीपल्स पार्टी के मीर अल्लाह बख्श तालपुर और GDA के डॉक्टर अब्दुल्ला। इस सीट को तो आंख बंद करके कहा जा सकता है ये पीपल्स पार्टी जीत रही है, क्योंकि मीर अल्लाह बख्श तालपुर हमेशा इस हल्के से जीतते आ रहे हैं। गुज़िश्ता 10 सालों से वो इसी हल्के से MP रहे और 2018 के इलेक्शन में, जब ये 2013 के इलेक्शन में ये जीते थे तो लोगों को थोड़ा सा इन्होंने इग्नोर किया, तो 2018 में इनको बड़ी वहाँ मज़ामत का सामना करना पड़ा इलेक्शन कैंपेन के दौरान, लेकिन फिर भी वो वहाँ जीत गए। लेकिन 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने अपने हल्के के आवाम को टाइम दिया, वहाँ काम किया। तो यहाँ पोजीशन नहीं है मुकाबले की, यहाँ अल्लाह बख्श तालपुर साहब आसानी से जीत जाएंगे। सेकंड नंबर पे अगर GDA का आ जाए तो आ जाएगा, लेकिन शायद मुझे वो भी लग रहा है तो शायद यहाँ GDA के उम्मीदवार की ज़मानती ज़ब्त हो जाए। अब कुछ ऐसे आसार हमें लग रहे हैं, क्यों अल्लाह बख्श तालपुर साहब की यहाँ पोजीशन बहुत मजबूत दिखाई दे रही है कि अल्लाह बख्श तालपुर साहब यहाँ जीतने वाली पोजीशन में और उन्होंने अपने हल्के में काम भी किए हैं, तो लग रहा है कि ये पोजीशन उनसे कोई नहीं छीन सकता। अब आते PS 70 पर बड़ी दिलचस्प सूरत-हाल है। यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी ने वही काम किया है जो मटियारी वालों के साथ किया है। आप सोचते होंगे मैं बार बार मटियारी का जिक्र क्यों करता हूँ। मटियारी का बार बार जिक्र मैं इसलिए करता हूँ, जहाँ पर भी आपके पीपल्स पार्टी के पास मकामी लीडर है, मकामी क़यादत मौजूद है और वो जानी पहचानी अच्छी शख्सियत है, उसके बावजूद भी आप उस हल्के में दीगर अज़ला से बंदे को दीगर इलाके से बंदे को लाकर टिकट दोगे तो ये ज़्यादती होगी। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ यहाँ पर ये काम नहीं किया है, मीरपुर साकरो ठट्ठों में भी इन्होंने ये काम किया है। वहाँ पे भी अपने एक जरदारी को नवाब शाह से उठा कर ले आए, अली हसन जरदारी को। मटियारी में हाला से मखदूम फ़खरुज़्ज़मा को उठा के ले आए और पीपल्स पार्टी ने PS 70 यहाँ पे भी यही जुल्म कर दिया। टंडो बागो वाले हल्के पे अरबाब अमानुल्लाह को थर से उठा कर ले आए, वहाँ पे मकामी क़यादत को नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर GDA के हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के हैं हसनैन मिर्ज़ा। यहाँ पर भी टफ मुकाबला है और मैं तो आपको शायद लिख कर दे दूँ, क्योंकि आपको मैं आज यानी कि पेशेंट को ही कर रहा हूँ कि मटियारी का जो हल्का है मखदूम, जहाँ पे जो मटियारी सिटी वाला हल्का है, वहाँ पे दीगर इलाके से लाया गया कैंडिडेट मखदूम फ़खरुज़्ज़मा हार जाएगा GDA के उम्मीदवार से, जलाल शाह जामोद के हाथ से। मैं आपको आज बता रहा हूँ। और इसी तरह ये जो PS 70 है, यहाँ पे भी हसनैन मिर्ज़ा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बेटा अरबाब अमानुल्लाह को शिकस्त देगा।
क्योंकि मकामी लोग किसी तरह भी नहीं चाहते कि बाहर का बंदा आकर इलेक्शन लड़े हमारे इलाके में, जबकि वहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप लोग पीपल्स पार्टी में यही तो अलमिया रहा है कि अकल बहुत है, अकल का इस्तेमाल नहीं करते, ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर क़यादत फ़ैसला नहीं करती है, सिफारिश या माल, बस ये चलती है पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम के दौरान। तो PS 70 पर हसनैन मिर्ज़ा की कामयाबी यकीनी दिखाई दे रही है, लेकिन इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। अब तक की जो सूरत-हाल है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के अरबाब अमानुल्लाह बहुत पीछे हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के फ़र्जंद हसनैन मिर्ज़ा बहुत आगे हैं। अब आते PS 70। PS 70 ताज मोहम्मद मल्ला पीपल्स पार्टी के और GDA के हसाम मिर्ज़ा जो वहाँ कौमी असेंबली के इलेक्शन से भी इंतखाब लड़ रहे 223 पर, वो यहाँ पर भी इंतखाब लड़ रहे PS 71 पर, 71 पर। तो यहाँ पर भी बहुत सख्त मुकाबला होगा और लग ऐसी रहा है कि हसाम मिर्ज़ा की यहाँ पर भी कामयाबी यकीनी नज़र आ रही है। अब आते हैं सबसे बड़े दिलचस्प हलके पर, PS 72। यहाँ पर कांटे का मुकाबला होगा 3 उम्मीदवार में। बदीन के जो भी अब तक, इससे पहले हमने 5 हलकों का अहवाल हमने आपको दिया, 2 कौमी असेंबलियों का, 2 कौमी असेंबली के हलके, 3 सूबाई असेंबली के हलके, वहाँ 2 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला हो रहा था। लेकिन PS 72 यहाँ पर 3 उम्मीदवारों में कांटों का मुकाबला हो रहा है, दो बदू मुकाबला हो रहा है। लेकिन जो ज़्यादा सख्त मुकाबला होगा वो होगा 2 में, लेकिन तीसरे को भी मुकाबले से बाहर नहीं कर सकते। अब सबसे पहले 72 पर पीपल्स पार्टी के हैं इस्माइल राव साहब, दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के सरदार कमाल खान चांग साहब, और तीसरे नंबर पर जो आ रहे हैं वो GDA के अमीर आज़ाद पंवर साहब। अब मुकाबला सख्त है, उम्मीदवार 3 है। जो ज़्यादा सख्त मुकाबला होगा वो होगा इस्माइल राव और सरदार कमाल चांग खान के दरमियान। पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी रहे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और सरदार कमाल खान चांग ऐसे रहे। जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहता था कि मुझे तो कपड़े भी आसिफ जरदारी ने पहनाए हुए, तो जैसे जरदारी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की दोस्ती थी, इसी तरह सरदार कमाल खान चांग और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की दोस्ती थी। लेकिन ये बेरहम सियासत दोस्तों को तोड़ देती है, दोस्तियों को तोड़ देती है, रिश्तों को तोड़ देती है, 2 दोस्तों को अलग कर देती है। तो इस सियासत ने ही जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और सरदार कमाल खान चांग को अलग कर दिया। लेकिन अभी इतलात आ रही हैं कि शायद कुछ उनका पेचअप हो जाए, और इलाके के लोग भी यही चाहते हैं कि सरदार कमाल खान चांग और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आपस में दोबारा मिल जाएं। क्यों, जब ये 2 मिलते हैं तो फिर वहाँ पर एक मैदान सज जाता है। जब सरदार कमाल खान चांग और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की दोस्ती हो जाती है तो वहाँ एक सियासी माहौल पैदा हो जाता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं या मिल जाएंगे तो पीपल्स पार्टी को शिकस्त देना यकीनी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वहाँ के बासर लोग हैं। सरदार कमाल खान चांग का सिर्फ बदीन में नहीं, पूरे सिंध में नहीं, पंजाब तक उनकी बिरादरी है, और पंजाब तक जो है ना सरदारी की पग उनके सर पर है, और वो बड़े नफीस इंसान हैं, बड़े बाइखलाक खुश अखलाक इंसान हैं। उन्होंने अभी तक किसी को दिया नहीं है तो यानी दुख भी नहीं दिया है। हमारी एक सिंधी में कहावत है, दे न थो तो दुखाए न थो, मतलब कि अगर उसने किसी को दिया नहीं है तो किसी को दुखाया भी नहीं है। तो कमाल चांग साहब के और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लिए यही बेहतर है कि वो आपस में सुलह कर लें, आपस के दोस्त हो जाए, आपस में दोस्त हो जाए। सियासत में सब कुछ जायज़ है। जब नून लीग की हुकूमत में बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बन सकता है तो फिर सरदार कमाल खान चांग और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी दोस्त बन सकते हैं। तो हम आते हैं PS 72 पर। तो PS 72 पर इस्माइल राव और सरदार कमाल खान चांग का कांटे का मुकाबला होगा। यहाँ पोजीशन तो हमें सरदार कमाल खान चांग की बड़ी मजबूत नज़र आ रही है कि सरदार कमाल खान चांग
पीपल्स पार्टी के इस खिलाड़ी को यानी कि ऐसा कह दें कि रेस में पछाड़ने के लिए तैयार बैठे हुए सरदार कमाल खान चांग। उनको ज़ाहिर है वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ रहे, उनको सियासी ताव-पेच खेलना आते हैं। जो तीसरे नंबर पर हैं वो GDA के हैं अमीर आज़ाद पंवर साहब। अमीर आज़ाद पंवर साहब को भी मुकाबले से बाहर नहीं कर सकते, वो भी मुकाबले की पोजीशन में। अगर अमीर आज़ाद पंवर साहब बैठ जाते हैं तो फिर तो सरदार कमाल खान चांग साहब की जो ना कामयाबी 100% यकीनी है। अगर ये बैठे हुए तो फिर वोट तकसीम हो जाएंगे तीनों के, पीपल्स पार्टी के, GDA के, नून लीग के। फिर वहाँ होगा मुकाबला, फिर मुकाबले में जो घोड़ा आगे होगा वही जीतेगा। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे हम किसी अहम डिस्ट्रिक्ट की सियासी सूरत-हाल पर, किसी अहम मौजू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।